जय हिंद। भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे नेता जो केवल अपने पद से नहीं अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पहचाने जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है योगी आदित्यनाथ। एक ऐसे संत जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, एक ऐसे प्रशासक जिनके फैसलों ने उत्तर प्रदेश की दिशा बदल दी। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज वही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके साथ ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। 5 जून 1972 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह विष्ट। साधारण परिवार, साधारण परिवेश, लेकिन गहरा अनुशासन, देश के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प। जी हाँ, अजय बचपन से ही तेज दिमाग, अस्वस्थ सोच और नेतृत्व के गुणों से भरे थे। उन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया, लेकिन इसी बीच उनका जो ध्यान है वो आधुनिकता और सेवा भाव की तरफ बढ़ने लगा। यही खोज उन्हें लेकर आई गोरखपुर, जहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ जी से, और एक ऐसे गुरु जिन्होंने अजय के जीवन की दिशा को बदल के रख दिया। 1990 के दशक में अजय सिंह विष्ट जी ने गोरखनाथ मठ से दीक्षा ली और बन गए योगी आदित्यनाथ। यह केवल एक नाम का परिवर्तन नहीं था, यह एक साधारण युवा से एक अनुशासित कर्मयोगी युवा बनने की यात्रा थी। योगी जी का राजनीति में आना संयोग नहीं, समय की मांग थी। 1998 मात्र 26 वर्ष की आयु में वो देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बने। गोरखपुर, जिसे माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, वहां योगी जी ने कानून व्यवस्था और विकास को नई दिशा दी। लगातार 5 बार सांसद बने, समस्या उठती गई, उसका समाधान करते गए और लीडरशिप का एक एग्जाम्पल सेट। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वर। कानून व्यवस्था को नई परिभाषा दी, माफिया राज पर कड़ा प्रहार किया। यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, यूपी को विकास की नई रफ्तार दी। कुंभ को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट किया, राम मंदिर का मार्ग प्रस्तुत किया। वो कार्य जो बहुत समय से केवल बातें बन के रह गया था, वो कार्य किए योगी जी ने। बहन बेटियों की सुरक्षा में तैनात किए, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया, बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा में तैनात किए। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो वह किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। योगी आदित्यनाथ केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो अनुशासित कर्मयोगी है। सुबह 4 बजे उठना, योग, पूजा और 18 घंटे तक निरंतर काम करना, यह उनकी दिनचर्या है। उनका मजबूत निर्णय, साफ सोच और राष्ट्रवाद उन्हें एक बहादुर और दूरदर्शी नेता बनाता है। एक पहाड़ों का साधारण बच्चा देश का एक शक्तिशाली प्रशासक बनता है। यह कहानी योगी आदित्यनाथ की नहीं है, यह कहानी नया भारत की है। अगर
नियत साफ हो, लक्ष्य राष्ट्रहित हो तो साधक भी नेता बन जाता है। जय हिंद।